सिलोजिज्म्स के थर्ड फिगर्स में हम देखते हैं, थर्ड फिगर्स भी उसी तरह सिंपल है। थर्ड फिगर ठीक, थर्ड फिगर में क्या है, M is P प्लस M is S। सेकेंड फिगर में हम देख रहे थे कि जो हमारा जो कॉमन वर्ड्स आते थे राइट साइड आते थे, यहाँ लेफ्ट साइड है। इस चीज पे क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो आपका क्वेश्चंस इजी वे में बन जाएगा। तो इसका कंक्लूजन क्या होगा, S is P, क्योंकि ये तो क्या है, कॉमन है। अब स्टेटमेंट से समझते हैं, इसके एग्जांपल से समझते हैं। All M is P, all M is P, that's A। All M is S, all M is S, डन। A और A कंक्लूजन किसमें आ जाएगा, I। थर्ड फिगर में हम आ गए हैं, तो यहाँ I में आएगा। तो I का कंक्लूजन क्या होगा, ये कंफ्यूजन है कौन, बस वो ट्रिक को देख लीजिए तो आपका हो जाएगा। तो सम S is P, सम S is P। फिगर वर्ड में मैंने बेसिक बताया और उसके बाद मैंने आपको कन्वर्शन करना बताया। हम कन्वर्शन सब में हम जा रहे हैं, ठीक है। जैसे एक देखते हैं हम, कहानी, KAHANI, कहानी। कहानी तो है, ऐसे भी स्टूडेंट लोग की कहानी बहुत ही लंबी होती है, तो इसमें हमारे काम का क्या चीज है, A प्लस A, इसका कंक्लूजन I में आएगा, ठीक। यानी इसका कथन है, सभी खिलाड़ी गेंदबाज है, सभी खिलाड़ी गेंदबाज है, देन ए, ठीक। सभी खिलाड़ी बल्लेबाज है, सभी खिलाड़ी बल्लेबाज है, देन ए। तो इसका कंक्लूजन मेरा किसमें निकलेगा, आई में निकलेगा। तो इसका निष्कर्ष क्या हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने, कुछ बल्लेबाज गेंदबाज है। देखिए टाइप 1 में हमने देखा था, नीचे से हम ले रहे थे, मतलब एक इधर हो रहा था कॉमन वर्ड और एक इधर हो रहा था। टाइप 2 में हमने देखा लेफ्ट साइड का डिफरेंस था, और टाइप 3 में राइट साइड में है। इस चीज को आपको पकड़ना है, ठीक, क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड है आपके शिवाली, SHIWALI, यानी हमारा काम का क्या है, I देन I प्लस A देन I, ठीक। आपका स्टेटमेंट है, कुछ खिलाड़ी बल्लेबाज है, कुछ खिलाड़ी बल्लेबाज है, कुछ खिलाड़ी बल्लेबाज है, तो क्या हो जाएगा, आई। सभी खिलाड़ी गेंदबाज है, सभी खिलाड़ी गेंदबाज है, देन ए, और ए और आई का कंक्लूजन किसमें आएगा, आई में आएगा। तो इसका निष्कर्ष क्या हो जाएगा, बिल्कुल, कुछ गेंदबाज बल्लेबाज है। Some players are batsmen, all players are bowlers. Then conclusions,
some bowlers are batsmen. Next, peacock. Peacock तो बचपन से हम पढ़ते आ रहे। peacock क्या है हमारे देश का? P-E-A-C-O-C-K, peacock। लेकिन हमारे इसमें काम का क्या चीज है? E और A और O, मतलब E प्लस A देन O। ठीक, कोई कुर्सी मेज नहीं है, कोई कुर्सी मेज नहीं है, तो क्या हो जाएगा इसका? ई। ठीक, सभी कुर्सी बेंच है, सभी कुर्सी बेंच है, क्या हो गया? ए। बताए आप लोग इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा? कुछ बेंच नहीं है, बिल्कुल। सम बेंच आर नॉट बेंच, कुछ बेंच मेज नहीं है। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ नहीं, फिफ्थ होगा बोकारो। कहानी हो गया, शिवाली हो गया, पिकॉक हो गया। कहानी, शिवाली, नेक्स्ट पिकॉक हो गया। शालिनी हम देख लेते हैं। शालिनी का क्या होता है स्पेलिंग? SHALINI। इसमें क्या चीज का काम है हमारा? AII, तो A प्लस I डैश I। स्टेटमेंट से समझने की कोशिश करते हैं। सभी लोग साक्षर हैं, सभी लोग साक्षर हैं, यानी ऑल पीपल्स आर एजुकेटेड। कुछ लोग निरक्षर हैं, कुछ लोग निरक्षर हैं। Some peoples are not educated. Then conclusion is I। तो क्या निकलेगा इसका? जी, some बिल्कुल, कुछ निरक्षर साक्षर है। यहां तक में कोई दिक्कत? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है बोकारो। बोकारो किस स्टेट में पड़ता है? झारखंड में पड़ती है। बोकारो KARO। इसमें हमारे काम के लिए क्या है? OAO देन O प्लस AO। स्टेटमेंट है आपके कुछ ईमानदार औरत नहीं है, कुछ ईमानदार औरत नहीं है। यहां कुछ है और नहीं भी है, तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव वर्ड शो हो रहा है। सभी पुरुष ईमानदार है, सभी पुरुष ईमानदार है, सभी यानी कि अब इसको प्रैक्टिकल लाइफ में मत लीजिएगा। ये स्टेटमेंट प्रैक्टिकल लाइफ में बिल्कुल सुटेबल नहीं बैठता है कि कुछ ईमानदार औरत नहीं है और सभी पुरुष ईमानदार है। कलयुग का जमाना और कलयुग के जमाना में ऐसे स्टेटमेंट बिल्कुल भी सुटेबल नहीं होते हैं, लेकिन हम समझने के लिए कोशिश करते हैं। तो इसका कंक्लूजन किस में निकलेगा हमारा? वो में आएगा। तो कंक्लूजन क्या हो जाएगा? कुछ ईमानदार औरत नहीं है, कुछ ईमानदार औरत नहीं है। इसी चीज को अभी मैं क्लियर करूंगा, क्योंकि कॉमन वर्ड है ईमानदार, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी
अब इसको आप लोग स्टार लगा ले, ऐसा मैंने क्यों लिखा? सभी मैंने तो ऐसा कुछ पुरुष औरत नहीं है या फिर कुछ औरत पुरुष नहीं है इस तरह से आना चाहिए, लेकिन मैंने यहाँ बोला कुछ ईमानदार औरत नहीं है। तो जब भी आप देखिएगा कन्वर्सेंस में अगर पूछ रहे हैं सिलोजिज्म्स के क्वेश्चंस और उसका ऊपर वाला स्टेटमेंट ओ है और नीचे ए है, तो उसको जो कॉमन प्रेडिकेट होगा, जो सब्जेक्ट होगा, उसको आप पकड़िएगा और उससे कंक्लूजन्स निकालिएगा। ये यूपीएससी में इसी तरह का खेल खेलता है, क्योंकि अभी तक तो हम देख रहे थे कॉमन वाले को हम टच ही नहीं कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर आप स्टार लगा लीजिएगा क्योंकि ये यूपीएससी का स्टैंडर्ड है। नेक्स्ट है फेविकॉल, FEVICOL। हमारे काम का वर्ड क्या है फेविकॉल में? EIO, E+I-O। ठीक, कोई पुरुष औरत नहीं है, कोई पुरुष औरत नहीं है, यानी सम मेल्स आर नॉट वुमेन। ठीक, कुछ पुरुष लड़के हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? कोई पुरुष औरत नहीं है का ई और यहां आई, और यहां पर हमेशा है कि सत्य के ऊपर असत्य की जीत होती है और लास्ट में सत्य जीतता है। तो यहां पर ही इसका कंक्लूजन क्या हो जाएगा? मेरा वो में आएगा। तो कंक्लूजन क्या निकलेगा? बिल्कुल, क्योंकि यहां पर ही कॉमन है, कुछ लड़के औरत नहीं है। यहां तक में कोई भी ऐसा है तो बताइए, डाउट या कुछ भी ऐसा है तो आप बताइए। हमको देखना पड़ेगा कि कौन सा कॉमन इस साइड आ रहा है। सिर्फ एक चीज में याद रखिएगा, मेरा जो मैंने समझाया है, जहां बोकारो को याद रखिएगा बस। बोकारो में पहला स्टेटमेंट मेरा ओ से जा रहा है और दूसरा स्टेटमेंट मेरा ए से जा रहा है, तो फर्स्ट एंड डाउन ए है, तो यहाँ में कॉमन वर्ड हम लेंगे। और उसके बाद जो टाइप 1 में मैंने बताया कि जो प्रेडिकेट यानी जो कॉमन वर्ड हो रहे नीचे से हम उसको बनाएंगे। टाइप 1 का ट्रिक है, टाइप 2 में उसी तरह जो कॉमन आएगा हटा देंगे, बट हम देखेंगे कि जो कॉमन वर्ड है वो लेफ्ट साइड है या राइट साइड है। अगर राइट साइड है तो हम लेंगे। अगर टाइप 3 की बात अगर मैं करूं तो टाइप 3 में मेरा साइड किधर आ जा रहा? लेफ्ट साइड आ रहा है। तो बस इसी चीज को पकड़ना और इस वर्ड को बताना है, जो ट्रेवल्स हो गया, लड्डू हो गया, शिवानी हो गया, शिवाली हो गया, बोकारो हो गया, फेविकॉल हो गया, पिकॉक हो गया, शालिनी हो गई। इसी 12 वर्ड पे आपका सिलोजिज्म बहुत ही इजी वे में कंप्लीट हो